नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्यासी आत्मा में। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर गोपाल ने भेजी है, जो कि पेशे से एक किसान है। तो चलिए अब यह कहानी गोपाल के जुबानी ही सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे घर पपीते की खेती होती है। लेकिन कुछ सालों पहले खेतों में ही मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं आज भी सोचता हूं तो मेरे पैर जम जाते हैं। चलिए अब चलते हैं उस समय में जब यह घटना मेरे साथ घटी थी। कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वो पपीते की खेती वाला इलाका आज भी मेरे सपनों में जिंदा है। और ये कहानी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई है। जो मैं बताने जा रहा हूं ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिसे जानने के बाद आप शायद रात को अकेले खेत की तरफ जाने की हिम्मत न कर पाएं। दरअसल बात उन दिनों की है जब मैं एक छोटा से गांव में रहता था, जहां ज्यादातर लोग खेती से ही गुजारा करते थे। पपीते की खेती यहां की पहचान थी, लेकिन गांव वाले कभी भी उस पुराने खेत की तरफ नहीं जाते थे जो जंगल से सटा हुआ था। मैं तब 16 साल का था। हमारे पास भी कुछ बीघा जमीन थी और मेरे पिताजी ने तय किया कि इस बार हम उस पुराने खेत में ही पपीते की बुआई करेंगे। क्योंकि हम लोगों के जो खेत थे जिसमें हर सीजन पपीते लगाए जाते थे, वो खेत इस बार भारी बारिश की वजह से डूब चुके थे। गांव वालों ने उस जंगल से सटे खेत में पपीता लगाने से मना भी किया, बहुत समझाया और डराया। लेकिन मेरे पिताजी ने हंसते हुए कहा, शैतान वैतान कुछ नहीं होता, मेहनत से बड़ा कोई भगवान नहीं। हमने खेती शुरू कर दी। पहले 2 हफ्ते सब कुछ सामान्य था। बीज बोए गए, पानी दिया गया और फसलें उगने लगी। मगर तीसरे हफ्ते की एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात मैं खेत की रखवाली के लिए अकेला था। आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी और हवा भी अजीब सी लग रही थी। करीब आधी रात को मुझे खेत के बीचों बीच कुछ चमकता हुआ दिखा। मैं टॉर्च लेकर गया। वहां एक कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था। आंखें खुली थीं और होंठ जैसे कुछ कह रहे थे। मैं कांप गया। मेरे कदम वहीं जम गए। उस कटे सिर की आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थीं। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला और वहां से एक परछाई निकली, लंबी, काली और बिना चेहरा वाली। उसने सिर को उठाया और अंधेरे में गायब हो गई। मैं चीखता हुआ गांव की तरफ भागा, मगर मेरी चीख किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह जब मैं गांव के लोगों को लेकर खेत में पहुंचा, वहां कुछ नहीं था, न सिर और न ही निशान। लेकिन उस दिन से हर रात खेत में कुछ जरूर आता था। जिस रात मैंने वो कटा हुआ सिर देखा था, उस रात से मेरी नींद, मेरी भूख और मेरा होश सब छिन गया था। दिन में खेत नॉर्मल दिखता था, लेकिन रात को जैसे वो जमीन किसी और की हो जाती थी। मेरे पिताजी ने जब मेरी हालत देखी तो बोले, तू खेत में कुछ ज्यादा सोचता है गोपाल, सब तेरा वहम है। लेकिन क्या वहम की आंखें खुली होती हैं? क्या वहम जमीन पर खून की बूंदें छोड़ता है? उस रात फिर मुझे खेत में अकेले भेजा गया। पिताजी ने जिद की। मैं डरते डरते गया और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। आधी रात के करीब फिर हवा में वही सड़ी हुई गंध उठी, जैसे जले हुए मांस की बदबू हो। और फिर अचानक जमीन से उठता हुआ धुआं दिखा। मैंने देखा कि खेत की मिट्टी गीली नहीं थी, खून से लाल थी। मैंने झुककर मिट्टी को छुआ और तभी मिट्टी के नीचे से एक हाथ बाहर आया, सूखा, काला और उंगलियों के नाखून इतने लंबे जैसे वो किसी की छाती चीरने के लिए बने हों। मैंने चीखकर हाथ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे पकड़ चुका था। मैंने टॉर्च गिराई और जैसे ही जोर लगाया, वो हाथ मिट्टी में वापस चला गया। मैं वहां से इतनी तेज भागा कि मेरे दिल की धड़कनें मानो इतनी तेज धड़क रही थी जैसे दिल अभी बाहर निकल जाएगा। मैं भागते हुए सीधे गांव में पहुंचा, पर इस बार कुछ बदला हुआ था। गांव के मंदिर में उस रात घंटी खुद ब खुद बज रही थी और पुजारी बाबा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने मुझे देखकर कहा, गोपाल, क्या तुमने भी उसे देख लिया? मैं कांपता हुआ सिर हिलाया। बाबा ने मुझे पास बैठाया और बोले, जिस खेत में तुम खेती कर रहे हो वहां जगन्नाथ नाम का एक तांत्रिक दफन है। उसने मरते वक्त कसम खाई थी कि उसकी जमीन को जो भी छेड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मैं सन्न रह गया। पपीते की खेती अब सिर्फ खेती नहीं रही थी,
ये एक अंधे तांत्रिक की समाधि पर लगाया गया जिंदा श्राप बन चुकी थी। पुजारी बाबा की बातों ने मेरी आत्मा तक को हिला दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पिता को कैसे बताऊं कि हम जिस जमीन में हल चला रहे हैं वहां मौत की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। अगले दिन बाबा मुझे गांव के पुराने हिस्से में लेकर गए जहां एक टूटा फूटा कुआं था जिसे लोग शापित गड्ढा कहते थे। बाबा ने बताया, यही है वो जगह जहां जगन्नाथ को जिंदा जलाया गया था। उसे किसी ने मारा नहीं, उसने खुद को श्राप दे दिया था। बोला था कि जो उसकी जमीन पर हल चलाएगा वो या तो पागल होगा या टुकड़ों में मिलेगा। मैं उस गड्ढे के पास गया और अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, लेकिन फिर अचानक मुझे नीचे एक चेहरा दिखा। वो जगन्नाथ का चेहरा था। वो पूरी तरह जल चुका था, लेकिन उसकी आंखें आज भी जल रही थीं। वो मुझे घूर रहा था और फिर उसकी आवाज गूंजने लगी, गोपाल, पपीता मेरे खून से सींचा गया है, तू अब खेत काटेगा नहीं, खुद कटेगा। मैं पीछे हट गया, लेकिन बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, अगर तुझे सच में इस श्राप से लड़ना है तो तुझे उसकी समाधि खोलनी होगी, वरना एक एक करके तुम्हारे परिवार के सिर उसी खेत में उगेंगे। उसी रात मैं अकेला ही खेत में फावड़ा लेकर लौटा। दिल कांप रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने खेत के उस कोने को खोदना शुरू किया जहां मिट्टी सबसे काली थी। जैसे जैसे गड्ढा गहराता गया, हवा और ठंडी होती गई, और फिर मिट्टी के अंदर लकड़ी की एक छोटी सी पेटी मिली। मैंने उसे बाहर निकाला और खोला। उसमें तांत्रिक जगन्नाथ की कटार, एक जली हुई मानव खोपड़ी और एक पुरानी डायरी थी। डायरी पर लिखा था, जो ये पढ़े वो जान ले मेरा शरीर जला पर मेरी आत्मा अभी भूखी है। मैं पाप नहीं था, मैं न्याय था। खेत मेरा है और मेरा रहेगा। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना था, जैसे किसी ने लिखा हो। उस पर लिखा था कि मैं अब लौट रहा हूं। अब मेरे हाथ में जगन्नाथ की डायरी और उसका श्रापित हथियार था। मैंने तांत्रिक जगन्नाथ की डायरी पढ़ी और उस एक रात में ही मेरी सोच, मेरी हिम्मत सब टूटने लगी थी। पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। मैं जान चुका था कि यह पपीते की खेती नहीं, मौत की खेती थी। मैंने वो खोपड़ी और कटार घर के पीछे मिट्टी में गाड़ दी और पिता से कुछ नहीं कहा। पर अगली सुबह जब मैं खेत पर पहुंचा, वहां का नजारा ऐसा था जिसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। जहां जहां पपीते के पौधे थे, अब वहां एक एक पौधे की जड़ से इंसानी हिस्से बाहर आने लगे थे। कहीं से हथेली झांक रही थी, कहीं से कटा हुआ कान, और एक पौधे के नीचे तो पूरा चेहरा बिना आंखों वाला था। धरती जैसे इंसानों को उगल रही थी। मैंने भागकर पिताजी को बुलाया। वो बोले, बकवास बंद कर, कोई मजाक है तेरा। लेकिन जब उन्होंने खुद वो हाथ मिट्टी से बाहर निकलते देखे, वो वहीं बैठ गए। उनकी आंखों में वो डर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पिताजी सकपकाते हुए बोले, ये तो मनोज का हाथ है, हमारा मजदूर, जो 2 हफ्ते पहले लापता हो गया था। मेरा दिमाग घूम गया। क्या जगन्नाथ उन सबको खींचकर खेत में गाड़ रहा है? मैंने उसी रात खेत में कैमरा लगाने का फैसला किया। मैं जानना चाहता था कि रात में वहां होता क्या है। रात के 2 बजे कैमरे में धुंध सी छाने लगी। 2:15 पर एक परछाई आई। लंबे बाल, बिना चेहरा वाली, और उसके पीछे पीछे आई कई अधूरी लाशें जिनके पैर नहीं थे। वो हवा में तैरते हुए खेत के चारों ओर घूम रही थी। और फिर कैमरे की स्क्रीन पर खून के छींटे पड़ गए, लेकिन कैमरा वहीं पड़ा रहा। सुबह जब मैं कैमरा लेने गया, वो चालू था, लेकिन उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही वाक्य चमक रहा था, अब अगला तू है गोपाल। अब यह साफ हो गया था कि जगन्नाथ की आत्मा मुझे चुन चुकी थी। कैमरे पर जो आखिरी लाइन आई थी, अब अगला तू है गोपाल, वो मेरे दिमाग में गूंजती रही पूरी रात, जैसे कोई मुझे धीमे धीमे अंदर से खा रहा हो। मैंने सोच लिया, अब भागना नहीं है, सामना करना है। अगर मैं भागा तो ये जो कोई भी है धीरे धीरे करके मेरे पूरे परिवार को मार देगा। मैंने बाबा को बुलाया। बाबा ने मेरी हथेली पर भभूत लगाई और मुझे एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुझे रात के 3रे पहर तक बचाएगा, लेकिन उसके बाद जगन्नाथ तुझे देख सकता है। रात को मैं खेत में अकेला गया, कैमरा, टॉर्च और कटार लेकर। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे वो मुर्दों वाला सन्नाटा जिसमें कोई सांस भी ले तो आवाज गूंज जाए। रात के करीब 3 बज रहे थे। हवा में फिर वही बदबू, सड़े खून और राख जैसी। जैसे कि बाबा ने बताया था, रात के 3रा पहर अब खत्म हो चुका था। तभी खेत के बीचों बीच मिट्टी फटने लगी, जैसे अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने टॉर्च मारी, वहां से एक इंसानी शरीर निकला, लेकिन वो बिल्कुल अधूरा था। उसके कंधे थे लेकिन सिर नहीं। उसकी छाती पर कीड़े रेंग रहे थे और उसकी टांगें उल्टी थीं।
वो बुदबुदा रहा था, मेरा सिर कहाँ है, मेरा सिर कहाँ है। मैं पीछे हटा, लेकिन उसने झपट्टा मारा। उसके नाखून मेरी गर्दन के इतने पास आ गए कि मैं अपनी सांसें सुन सकता था। मैंने फावड़ा उठाया और एक वार किया, पर वो जोर से ठहाका मार के हंसने लगा और बोला, तू मुझे नहीं मार सकता गोपाल, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। अचानक मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। मैं गिरा और जब उठा तो खुद को खेत के बीच मिट्टी में गर्दन को दबा पाया, और मेरे सामने खड़ी थी एक औरत जो सफेद साड़ी, उल्टे पैर और हाथ में एक कटा हुआ सिर लेकर खड़ी थी। उसने वो सिर मेरी तरफ फेंकी और बोली, ये तेरा है। मैं चीख पड़ा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली, और तभी सिर ने अपनी आंखें खोली और मेरी ही शक्ल थी उस पर। मैं जिंदा था, लेकिन अपने ही मरे हुए चेहरे को देख रहा था। मैं किसी और की नहीं, अपनी ही मौत की खेती कर रहा था। उस रात जब मैंने खुद का कटा हुआ सिर देखा, मेरी आत्मा जैसे शरीर से निकलकर ऊपर तैरने लगी, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं खेत से भागकर जैसे तैसे घर पहुंचा, और उस रात मैंने मां से एक सवाल पूछा जिसका जवाब वो 20 साल से छुपा रही थी। मां, क्या जगन्नाथ का मुझसे कोई रिश्ता है? मां कांप उठी। उसने दिए की लौ बुझा दी, दरवाजा बंद किया और धीरे से बोली, तू जो जानेगा वो तेरे होश उड़ा देगा, लेकिन अब तू जान चुका है तो सुन। तेरे पैदा होने से पहले इस गांव में जगन्नाथ का राज चलता था। वो एक घातक तांत्रिक था जो अपने खेत में मानव बलि देता था ताकि उसकी फसल खून से सींची जाए। एक रात गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन जलते वक्त उसने कसम खाई थी, मैं मिट्टी बनूंगा और उसी मिट्टी से पैदा होगा मेरा वारिस। उसकी राख खेत में मिल गई, और ठीक 9 महीने बाद तू पैदा हुआ। उसी खेत के ठीक बीच में बारिश की रात थी। मैं खेतों की तरफ टहलने गई थी। अचानक मुझे दर्द होने लगा, और तू उसी खेत में पैदा हुआ। जब मैंने तुझे खेत में पड़ा हुआ पाया, तू नाल और खून से सना था। मैं तुझे उठाकर लाई और तेरे बाप ने तुझे अपने गोद में ले लिया। ये सब सुनकर मुझे चक्कर आने लगे। क्या मैं तांत्रिक जगन्नाथ की मिट्टी से पैदा हुआ हूं? मैंने चीखते हुए कहा, तो क्या मैं भी शैतान हूं मां? मां की आंखों में आंसू थे। नहीं बेटा, तू इंसान है, पर तुझमें तांत्रिक की आत्मा की छाया जरूर है। तुझे उस आत्मा से लड़ना होगा। अब मुझे खेत को शुद्ध करना था। मां ने मुझे एक पुरानी संदूक से तांत्रिक ग्रंथ दिया, शव मंत्र संग्रह, जिसमें एक मंत्र लिखा था जिसे जगन्नाथ को दोबारा मरा हुआ साबित किया जा सकता था। लेकिन उस मंत्र को पढ़ने के लिए जरूरत थी एक अधजली खोपड़ी तांत्रिक की कटार और उसके बेटे का खून। मैंने कहा, मैं खून दूंगा मां, लेकिन यह सब आज रात ही होगा। रात को मैं खेत में गया, सब सामग्री लेकर। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आसमान में काले बादल गरजने लगे और जमीन कांपने लगी। तभी खेत के बीचों बीच मिट्टी फटी और उसमें से निकला एक विकराल चेहरा जगन्नाथ का, आधा जला आधा मिट्टी में लिपटा हुआ। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह बोला, मेरे बेटे, तू मुझसे युद्ध करेगा? मैंने कटार उठाई। मैं तेरा बेटा हूं, लेकिन तेरे पाप का वारिस नहीं। जगन्नाथ गरजा, और तभी खेत में लगी एक तांत्रिक रेखा चमकने लगी जो मैंने मंत्र के अनुसार बनाई थी। जगन्नाथ उस घेरे में फंस गया, पर उसने अपनी शक्ति से खेत की पूरी मिट्टी को जिंदा बना दिया। अब जमीन की हर बूंद में एक भूत था, हर पपीते में एक चेहरा, हर पौधे से किसी आत्मा की चीख आ रही थी। जिस रात मैंने जगन्नाथ को उस तांत्रिक घेरे में कैद किया, मुझे लगा था सब खत्म हो जाएगा, पर असली डर तो उसी पल शुरू हुआ। रात को 3 बजे मैं खेत के बीचों बीच बैठा था। माथे से खून बह रहा था और जगन्नाथ उस रेखा के अंदर मुस्कुरा रहा था और बोला, तू मुझे बांध सकता है बेटा, पर खुद को नहीं। तभी मेरी छाती में जलन होने लगी, जैसे किसी ने मेरी हड्डियों को जलती लकड़ी से गोद दिया हो। मैंने शर्ट हटाई और वहां लिखा था, जगन्नाथ का पुत्र अब वही तांत्रिक राजा बनेगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं भागकर घर पहुंचा, मां को दिखाया। मां कांपती हुई बोली, तेरे शरीर पर जो मंत्र उभर रहा है वो तंत्र गर्भ संस्कार है, जिससे तांत्रिक आत्मा अपने वारिस के शरीर को ओढ़ लेती है। अब वो तुझे अंदर से खा रहा है गोपाल। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं ये सब सोचते सोचते सो गया था। मुझे सपना आया कि मैं खेत में खड़ा था और वहां हर पपीते की जगह एक मानव सिर उगा था। उन सब के मुंह खुले थे
और उनमें से आवाज निकल रही थी, हम तुझ में हैं गोपाल, तू मिट्टी नहीं, अब नरक है। एक सिर बोला, मां को मार दे, उसका खून चाहिए, तभी पूरी शक्ति मिलेगी। मैं चीख कर उठा और पाया कि मैं मां के गले पर हाथ रखे खड़ा था। मां बेहोश थी, मेरे हाथ कांपने लगे। मैं घबरा कर बोला, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं। मैं द्वार के आंगन में गया और वहां से पानी लाया और मां के चेहरे पर पानी की छींटे मारा। काफी देर बाद मां को होश आया, मेरे जान में जान आई और बाहर देखा तो सुबह हो चुकी थी। मैं सुबह खेत में गया और देखा कि जिस रेखा में जगन्नाथ कैद था वो टूट चुकी थी और पूरा खेत अब बदल चुका था। पपीते के पेड़ की जड़ से कंकाल झांक रहे थे। कंकाल के लंबे हाथ, कटे हुए पांव उल्टे उगे थे और एक पेड़ की तो पूरी इंसानी रीढ़ की हड्डी बना हुआ था। खेत के बीच एक पत्थर था, उस पर खून से लिखा था, गोपाल अब खेत नहीं काटेगा, खेत ही गोपाल को काटेगा। ये खेत गांव से इतना दूरी पे था कि इधर दिन के तरफ भी कोई नहीं आता था। अचानक हवा में चीखें गूंजने लगीं और मिट्टी से निकले 3 अधूरे इंसान, जिनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खुले मुंह और गहराई में झांकती अंधी आंखें। वो भागते हुए मेरी तरफ आए। उनके मुंह से काला तरल निकल रहा था, जैसे कोई सड़ा श्राप हो। मैंने कटार निकाली और एक पर वार किया, लेकिन जैसे ही उसका शरीर गिरा वो फिर से मिट्टी में समा गया और मेरे पैरों में पकड़ बना लिया। मैंने देखा मेरे पैर धीरे धीरे खेत में धंस रहे हैं। तभी जगन्नाथ की आवाज फिर गूंजी, आजा मेरे पास गोपाल, तेरा जन्म इसी के लिए हुआ था। अब खेत नहीं काटेगा तू, अब तू खेत बनेगा। मैं उस दिन खेत के बीच फंसा हुआ था। मिट्टी में मेरे पैर दबे जा रही थी और वो अधूरे इंसान मेरे चारों ओर घूम रहे थे। मेरे दिल की धड़कन ऐसी तेज हो रही थी जैसे वो मुझे फाड़ने आ रही हो। जैसे ही एक अधूरी आत्मा ने मेरा गला दबाना शुरू किया, एक तेज रोशनी खेत के ऊपर से आई और एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, हाथ में ताबीज लिए खेत में उतरा। वो धीरे धीरे बोला, मैं तेरे लिए आया हूं गोपाल, मैं हूं पुराना तांत्रिक। मैंने जगन्नाथ जैसी आत्माओं को जंजीरों में जकड़ा है, पर यह लड़ाई तेरी है और तुझमें है वो आग जो उन्हें जला सकती है। उस तांत्रिक ने जमीन पर एक बड़ा सा तांत्रिक रेखा खींचा और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसकी आवाज सुनकर अधूरी आत्माएं चीखने लगीं। मैंने उस तांत्रिक से पूछा, क्या मैं इस लड़ाई को जीत सकता हूं? तांत्रिक ने कहा, जीतना है तो अपने अंदर के डर को मारना होगा और ये कटार ले, ये तुझमें जगन्नाथ की आत्मा को काटने वाली है। मैंने कटार उठाई और उन अधूरे आत्माओं के बीच घुस गया। उनकी चीखें इतनी तेज थीं कि कान बजने लगे। मेरे अंदर जगन्नाथ की आवाज गूंज रही थी, तू मेरा वारिस है, हार मान ले। पर मैं चिल्लाया, मैं गोपाल हूं, तेरा बेटा नहीं। कटार चलाया और जैसे ही कटार ने एक आत्मा को छुआ, वो धुआं बनकर उड़ गई। हर वार के साथ मेरी आत्मा हल्की होती गई। उस तांत्रिक के मंत्र से खेत की मिट्टी ने अब अपना अजीब रूप बदल लिया। जहां पहले भूत प्रेत थे, अब वहां सफेद फूल खिले थे, लेकिन उन फूलों की खुशबू में भी एक काला रंग छुपा था। तांत्रिक ने कहा, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है गोपाल, पर तूने पहली जीत हासिल की है। अब तुझे अपनी आत्मा बचानी होगी और अपनी मां को भी। जब मैं सोचता था कि मैं जीत गया, तो रात को खेत के बीच एक अजीब सी चीख गूंजती थी, एक आवाज जो खून से भी ज्यादा सड़ी हुई लगती थी। एक बार मैं अपने खेत के पगडंडी पे बैठा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं खेत में अकेला था। हवा तेज चल रही थी और अचानक मिट्टी में से सैकड़ों कटे हुए सिर उभरने लगे। वे सिर जिंदा थे, उनके मुंह खुले, आंखें फटी और वो लगातार गोपाल गोपाल चिल्ला रहे थे। उनके मुंह से काला सड़ा हुआ लार टपक रहा था और हर सिर के पीछे से बाहर निकली जैसे कोई कीड़े थे। मैंने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन उनके झुंड ने मुझे घेर लिया। एक सिर जो मेरी तरफ झुका और बोला, हम तेरी यादें हैं, तूने हमारे साथ जो किया है, अब हम तेरे अंदर हैं। मैंने देखा मेरी यादें उस सिर में सजीव हो उठी है। मेरे बचपन की यादें थीं, मेरी मां की आवाजें और वो सारे डर जो मैं दबा चुका था। मैं चिल्लाया, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी आत्मा के टुकड़े हो? सिर हंसा और बोला, हम तो तेरी आत्मा के कंट्रोलर हैं, तेरे हर कदम पर, तेरे हर सांस में। वे सिर मेरे चारों ओर घूमने लगे और उनकी आवाज एक हो गई, आज रात तेरे शरीर से ये जान निकलेगी और तेरी आत्मा हमारे हवाले होगी। उनकी चीख इतनी तेज थी कि मेरा दिमाग तड़कने लगा। मैंने अपने माथे पर ताबीज छिपाया,
पर वो सिर उसे धीरे धीरे जलाने लगे। मेरे हाथ कांपने लगे और मैं गिर पड़ा। मेरे सामने एक काला धुआं उभरा और उसी धुएं से निकलकर जगन्नाथ का विशाल सिर मेरे सामने टिमटिमा रहा था। उसकी आंखें लाल और भस्म से जल रही थीं। उसने मुंह खोला और आवाज आई, आजा गोपाल, तू मेरा है और तेरी आत्मा मेरे लिए मिट्टी की एक और गठरी है। अब मेरी आत्मा पूरी तरह टूटने के कगार पर थी। मुझे लगा था कि अब मैं हार चुका हूं, पर मेरे भीतर एक आवाज जागी जो कह रही थी, तुम मर सकते हो पर अपनी आत्मा को हारने मत दो। मैं खेत के बीच खड़ा था जहां कटे हुए सिर अभी भी चीख रहे थे और जगन्नाथ का विशाल सिर मेरी आंखों के सामने टिमटिमा रहा था। मेरे हाथ में थी उस तांत्रिक की दी हुई कटार और मेरे दिल में थी अपनी मां की याद जो मेरी एकमात्र उम्मीद थी। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया जो मां ने मुझे सिखाए थे। जैसे ही मैंने मंत्र पूरा किया, जगन्नाथ का सिर जोर से दहाड़ा और एक काला बादल फट पड़ा जिसमें उसकी सजीव आत्मा समाई थी। वो मुझ पर टूट पड़ा पर मैं कटार लेकर खड़ा रहा। उसने मुझसे कहा, मैं तेरा पिता हूं गोपाल और तेरे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। आजा, मेरी छाया में विलीन हो जा। मैंने जवाब दिया, तुम्हारे साये में नहीं, अपनी आत्मा की रोशनी में जीना चाहता हूं। कटार चमकी और मैंने जगन्नाथ के सिर पर वार किया। जैसे ही कटार लगी, जगन्नाथ के चेहरे से धुआं निकलने लगा और उसकी चीखें हवा में खो गईं। उसकी आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदल गई और खेत पर एक सफेद रोशनी छा गई। कटे हुए सिर भी धीरे धीरे गायब होने लगे और खेत फिर से शांत हो गया। मैं जिंदा था पर मेरी आत्मा जला दी गई थी। मैंने मां को गले लगाया और कहा, हमने लड़ाई जीत ली है, पर शायद मेरे लिए ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। दिल में हमेशा उस डर की परछाई रहती है। शायद ही मैं कभी इस घटना को भूल पाऊंगा। खैर, आप लोग ये बताइए, आप लोगों को कहानी सुनने में मजा आया कि नहीं? दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो में कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कहानी में हमारा भी नाम लीजिए। तो उन्हीं लोगों की बात पर गौर करते हुए मैंने कहानी में अब एक नया सिलसिला रोजाना के लिए शुरू किया है। सिलसिला यह है कि कहानी को सुनने के बाद अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके यह बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली स्टोरी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा और लोगों को बताऊंगा कि आपका नाम क्या है और आप कहां से हमारी स्टोरी सुनते हो। इसके साथ ही आप कमेंट करके मुझे यह भी बताना कि आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।